हाय नमस्कार पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में एक फंक्शन है, उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। तो उसी की शॉपिंग में मैं आज हाफ डे लेके ऑफिस से निकल गई थी। तो मैंने फटाफट से रिक्शा लिया मेट्रो जाने के लिए। ऑफिस के नियर जो मेट्रो है, तो फटाफट से मैंने मेट्रो ली और मेट्रो लेके मैं पहुँच गई अपने घर के नियर बाई मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मुझे पिक करना था भाई ने, क्योंकि उसने और मैंने जाना था मार्केट में। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बस मैं फटाफट जा रही थी भाई के पास, क्योंकि वो मुझे लेने आया था मेट्रो स्टेशन। उसके बाद हमें मार्केट जाना था, क्योंकि ना टाइम बहुत कम था और बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो उसके बाद ये हमने सारी शॉपिंग कर ली। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। उसे कुछ अपने कपड़े अल्टर कराने थे, तो वो करवा रहा था। और मेरी शक्ल पे 12 बज गए थे, लग भी नहीं रहा था कि यार घर में फंक्शन है। और शक्ल मैंने इतनी बुरी बना ली थी धूप में जा के शॉपिंग कर करके। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे। तो ये सारी हम चीज़ें लेके आ गए थे मार्केट से। स्वीट्स हैं जो भी फंक्शन में लगेंगी। उसके बाद ये कुछ फ्लावर्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में कहाँ पर यूज़ होते हैं। कुछ लोग तो देख के समझ होंगे कि कहाँ पे लगते हैं। और ये मैं मम्मी के लिए कहती गजरा, ये मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि वरना ये मुरझा जाते हैं। और कुछ फूल्स की ज़रूरत थी हमें, तो हम ये फूल्स लेके आए, पंडित जी ने मंगाए थे। और उसके बाद ये हम पहाड़ियों का जो रिचुअल्स होता है हमारे कल्चर्स में, ये फलों की टोकरी जाती है प्रॉपर तरीके से तैयार होके। तो ये हमने यहाँ पर रेडी करके रख दी थी, भाई ने रेडी करी। हम फ्रूट्स लेके आए थे और टोकरी लेके आए थे। और ये आ गया था मेरा ब्लाउज़ लहंगे का स्टिच होके, जो कि मैंने ट्राई करके रख दिया था। और ये सारे गिफ्ट्स हैं जो हमारे उस फंक्शन में यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद फटाफट से घर का काम करा, काम मतलब खाना वाना बनाया, क्योंकि उसके बाद आना था मेहंदी वालों ने टाइम दिया हुआ था। वो भी लेट थे, बट फिर वो आ गए थे। तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना बना दिया था। उसके बाद ये लोग मेहंदी को ना यहीं पे आके रेडी करते हैं। तो वो जो कीप होती है उसमें वो मेहंदी को भर रहे थे। अभी ऐसे एक वो बैग में लेके आते हैं, मीन्स पॉलीथीन में मेहंदी लेके आते हैं। और उसके बाद सामने ही उसको कीप में भरते हैं, ताकि उनको जितना यूज़ हो सके उतनी ही वो मेहंदी की कीप बनाए। उनका कुछ होता होगा। तो वैसे मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ के जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं उनके साथ। बोला तो था कि दीदी आपकी बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं व्लॉग में आगे कि वो मेरी कितनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो ये हमारी एक आंटी हैं, वो आई थी यहाँ पे मिलने के लिए। तो बस वो भी यही पूछ रहे थे कहाँ से बुलाए हैं मेहंदी आर्टिस्ट, और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा देंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो लेट्स सी, और आप लोग भी बताना कि उन्होंने मेरी मेहंदी कैसी लगाई है। अभी तो वो मेहंदी स्टार्ट ही कर रहे थे और काफ़ी टाइम लग गया। तो भैया लोगों ने स्टार्ट कर दी थी मेहंदी लगाना। मैंने फुल हैंड पे मेहंदी लगवाई थी क्योंकि मुझे लगाना था। और ये जो फंक्शन था ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लाइफ में। मेरी लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट था ये जो फंक्शन था। तो उसके लिए पहले से माइंड सेट था कि जो मेहंदी लगवानी है तो वो पूरे हैंड पे लगानी है। क्योंकि आज के टाइम पे अभी मतलब टाइम पे बोले तो अभी के इस टाइम पे दोबारा से ये वाला ट्रेंड आ गया कि जो मेहंदी है ना वो फुल हैंड पे लगा रहे हैं। पहले ये था कि सिंपली लगाते थे, बट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि फुल हैंड पे लगाना है। तो मे बी अगर मैं अपनी पर्सनली पूछूँ तो मुझे तो मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर कोई लोग जो मेरे नियर बाई रहते हैं, मीन्स नोएडा रहते हैं, तो वो इन जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके महागुन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नीचे बेसमेंट में जाके इनका जो शॉप है वहाँ पर है। बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, जैसा आप इनको बोलोगे ये वैसी मेहंदी लगाते हैं। मैंने उनको बता दिया था कि मुझे इस टाइप की मेहंदी चाहिए, उन्होंने वही मेहंदी उन्होंने बनाई। और आपको जो भी उसमें कुछ ऐड करवाना होता है तो वो बहुत अच्छे से कर देते हैं। बट मेहंदी मेरे हिसाब से तो फुल्ली सेटिस्फाई मेहंदी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो भी उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई। मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही लगवाई थी, क्योंकि शगुन होता है हमारे वहाँ पे मेहंदी लगाना पैरों पे भी। तो फिर मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगाई और दोनों फुल हाथों पे भी मेहंदी लगाई। काफ़ी टाइम लगता है, कमर की तो बैंड बज जाती है यार, इतनी बुरी तरीके से थक गए थे। मतलब कि 2 से ढाई घंटे लग गए थे मेहंदी लगाने में, और थक के तो बुरा हाल हो गया था। ऑलरेडी थक चुके थे, मतलब मॉर्निंग से ही बिज़ी, 2-3 दिन से तो नहीं बोल सकते, आपका 1 मंथ से इतना बिजी शेड्यूल था लाइफ का, पूछो मत। बट ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये पलना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे से ये पल होते हैं जो जिनको कोई इंसान जीता है अपनी लाइफ में। तो मेरे लिए भी लाइफ का ये बहुत बड़ा एक पल था
जो मेरी लाइफ में आया और बहुत खुशी का पल था। और गेस्ट भी आ चुके थे। ये मेरी मौसी का लड़का है, यही थोड़ी देर पहले तक मेरी जितनी भी वीडियो है वो कैप्चर कर रहा था, क्योंकि मेरे तो हैंड पे मेहंदी लग चुकी थी तो मैं तो वीडियो बना नहीं पा रही थी, तो यही कर रहा था। अभी ये डिनर करने गया था तो ये डिनर करके आ गया और यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बस यही रहा। और आप लोग भी बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। उसके बाद सब बैठे हुए थे और बस यही वेट हो रहा था कि मेहंदी कब लगेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है मेहंदी लगाने में। फुल हैंड मेहंदी का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट था सभी का होता है, सभी थक जाते हैं इतनी ज़्यादा मेहंदी लगाने में। बट ये जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं ये बड़ी भाई सही है। हर कोई अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होता है, ये बात तो मैं जान गई, क्योंकि इनका यही प्रोफेशन है, इनको अपने इस प्रोफेशन से प्यार है। तो हम तो बुरी तरह से थक गए थे, बट वो बिल्कुल एक्टिव थे लगाने के लिए। ये मम्मी और मौसी बैठी हुई थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने मेरे बाद उन्होंने मम्मी की मेहंदी लगानी थी, मम्मी की भी और मौसी की भी। मौसी एक हैंड पे तो लगा के आ गई थी पहले से ही, और उन्होंने एक हाथ पे अपने लगवाई इनसे ही। मैंने कहा अब आए हो तो भाई शगुन का टाइम है, अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, तो लगाइए मेहंदी, क्या जाता है। उसके बाद बस मेरा हाथ फिनिश होते ही उन्होंने मौसी का स्टार्ट करना था। और बस ऐसे ही कितना आई थिंक 11:30 या 12 o'clock, मतलब 12 बज गए थे पूरा ये फिनिश होते होते, क्योंकि ये आए भी लेट थे। इन्होंने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, बट ये आए आपके 9 साढ़े 9 बजे करीब। उसके बाद वो मौसी का हैंड पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा हाथ कंप्लीट हो चुका था, पैर पे भी लग चुकी थी, दूसरे हाथ पे भैया कंप्लीट कर रहे थे, ज़्यादा नहीं रह गया था। तो उन्होंने कहा कि तब तक चलो मैं आपके मौसी के और आपके जो मम्मी के हैंड है उन पे लगा देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे रील्स वीडियोज़ वगैरह सब देखते हैं, बट सब्सक्राइब कम करते हैं यार, ऐसा मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और इससे आगे बहुत सारे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और मेहंदी का मैं आप इसमें भी सिंगल व्लॉग भी डालने वाली हूँ, तो वो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जाकर देख सकते हैं कि अगर आपको मेरी मेहंदी पसंद आई हो तो आप भी अपनी किसी भी फंक्शंस में ऐसी इस टाइप की मेहंदी लगा सकते हैं। मेरा माइंडसेट पहले से था कि मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए, तो मैंने उनसे ऐसी ही मेहंदी लगवाई। तो अब ये मम्मी के हाथ पे मेहंदी लग रही थी, उनको नींद भी आ रही थी मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि उन्हें काफ़ी नींद आ जाती है, उनका ही टाइम होता है सोने का, तो उस टाइम से ऊपर उनको फिर नींद आना शुरू हो जाता है। बट अब फंक्शन इतना बड़ा था तो वो कैसे स्किप कर सकती थी, तो उन्होंने भी लगाई। बस यही था इस व्लॉग में। और इससे आने वाले अगले जितने भी व्लॉग हैं वो आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छे व्लॉग हैं। हम पहाड़ियों का आपको कल्चर उसमें देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग को देखना, आगे जितने भी आ रहे हैं। और प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा मत करो। और ये मेरे हाथ पे मेहंदी लग चुकी थी, तो ये कुछ पिक्चर्स हमने ली थी, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी जो व्लॉग है, इससे आगे का जो व्लॉग है वो आपको दूसरे जो मैं व्लॉग बनाऊँगी उसमें, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।